गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये केवीएस की प्रिपरेशन के लिए क्लास 1 का चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स मैजिक बुक से। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि आप जो है बच्चों को कैसे पढ़ाएं शेप्स के बारे में। तो जैसा कि इस चैप्टर में बताया हुआ है कि शेप्स पहले आप क्या करेंगे, बच्चों को शेप्स दिखाएंगे। जैसे कि क्लास के अंदर वहाँ पर जहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि चौक का जो बॉक्स होता है वो आपको नज़र आ सकता है वहाँ पर, ठीक है। जो टेबल होगी वहाँ पर वो टेबल आपको नज़र आ सकती है वहाँ पर, ठीक है। तो उसकी शेप्स के बारे में बताएंगे। और बलून की शेप आप क्या कर सकते हैं, आप बोर्ड पर बना सकते हैं। इसी तरीके से टोमेटो की शेप बना सकते हैं, फुटबॉल की शेप बना सकते हैं आप, ठीक है, सर्कल बना सकते हैं। तो इस तरीके से शेप्स को बनाकर आप बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा ये किस टाइप की शेप्स हैं, ठीक है। तो आपको अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप इन शेप्स को बना लेंगे, अगर नहीं भी अच्छी है तो प्रैक्टिस करने से अच्छी हो जाएगी डेफिनेटली। तो आप जो है इस तरीके की शेप्स 4-5 शेप्स जो है बना देंगे, बलून की, देन टोमेटो, देन फुटबॉल एंड चौक। तो वहाँ पर हो गई चौक का बॉक्स। तो आप उन्हें बताएंगे और उनसे पूछेंगे देखिए ये बलून जो है किस शेप का लग रहा है आपको, तो बच्चे कहेंगे सर्कल। और टोमेटो ये भी कुछ सर्कल जैसा ही दिख रहा है, एंड फुटबॉल ये भी सर्कल जैसा है। बट आप देख रहे हैं कि जो चौक का जो बॉक्स है ये जो है ये तो सर्कल नहीं है, ठीक है। तो उनको बताएंगे इस शेप को क्या कहते हैं। तो इस तरीके की जो शेप होती है जिसके अंदर आप कुछ रख सकते हैं तो इन्हें 3D शेप्स कहा जाता है, ठीक है। 2 टाइप्स की शेप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप्स, 2D एंड 3D। 2D शेप्स में आप किसी ऑब्जेक्ट को अंदर बंद कर नहीं रख सकते हैं, उसके ऊपर तो रख सकते हैं बट उसके अंदर नहीं रख सकते हैं। और 3D शेप्स में क्या होता है कि 3D शेप्स में आप अपनी चीज़ों को उसके अंदर, एक बाउंड्री लाइन सी होती है, आप उसे उसके अंदर रख सकते हैं और कवर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से शेप्स के बारे में बताएंगे। और ऐसे इस तरीके से मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग अ लाइन, ऐसा बॉक्स बना लेंगे। और साइड में इसी तरीके से कुछ जैसे डाइस की शेप बना लिया, फुटबॉल बना लिया, बलून बना लिया और चौक का जो बॉक्स था वो बना लिया। और अंदर भी कुछ ऐसी शेप्स बना लेंगे और उन्हें मैच करने के लिए कहेंगे कि मैच कीजिए, जैसे कि इसको इससे मैच करा, ठीक है। और बताइए कैसा लग रहा है आपको, सर्कल जो है इस तरीके से इसको मैच किया, देन फुटबॉल को जो है इस तरीके से मैच किया, और ये वाला जो आपका बॉक्स था ये चौक बॉक्स की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आप बच्चों को छांटने के लिए उनसे पूछेंगे कि भाई बताइए कि कौन सी शेप जो है किससे मैच कर रही है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसमें से आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, कुछ एक पॉइंट्स पर आपको अपनी पकड़ बनानी है। जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, आप अपने तरीके से भी और शेप्स भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ऐसे ही और शेप्स के बारे में बच्चों को बताएंगे। जैसे कि उनसे कहेंगे जैसे बर्थडे पर आप कैसी कैप पहनते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है कौन शेप के बारे में बताएंगे। उनका थर्मस हो गया, ठीक है, उसके शेप के बारे में बताएंगे। सिलेंड्रिकल शेप होती है, आपने घर में भी ऐसी शेप्स देखी होंगी। आप चौक को जो है बता सकते हैं कि ये भी सिलेंड्रिकल शेप की है। इस तरीके से आप जो है उन्हें शेप्स के बारे में और भी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपने उन्हें शेप्स के बारे में बता दिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, उन्हें ये भी बताना है उन शेप्स के थ्रू कि कौन सी ऐसी शेप्स हैं जो रोल करती हैं, रोलिंग, ठीक है, यानी कि लुढ़कती हैं, स्लाइडिंग करने में हेल्प करती हैं। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लुढ़कती ही नहीं हैं, ठीक है, रोल नहीं करती।
ठीक है, और स्लाइड कर कर ही नीचे आ जाती हैं। तो उन्हें बताएंगे, जैसे कि टिक करवाएंगे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि आपकी पेंसिल हो गई, ठीक है, फुटबॉल हो गई, और बटर का जो पैकेट होता है वो, आपकी जो है अनियन हो गई। इस तरीके से उनको बताएंगे कि ये वाली जो चीज़ें हैं इन पर टिक लगाना है आपको, कौन सी रोल कर सकती हैं। तो उनको पहले शेप्स के बारे में आपने समझा दिया। शेप्स में बताने के बाद वो खुद ही बताएंगे कि मैम ये जो हमारी पेंसिल है इसको जो अगर हम लेटा देंगे तो ये रोल कर सकती है, फुटबॉल भी रोल कर सकती है, बट ये जो बटर है इसकी शेप्स तो राउंड नहीं है, ये रोल नहीं कर सकती। और ये जो हमारी अनियन है ये भी कुछ राउंड शेप की है, तो ये भी क्या कर सकती है, रोल कर सकती है। इस तरीके से बच्चों को बोर्ड पर बुलाकर शेप्स को राउंड करवाएंगे। इसी तरीके से सेम नीचे भी जो बॉक्सेस आपको दिए हुए हैं यहाँ पर जो पिक्चर्स, उसको भी आप करवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आपने सब चीज़ सिखा दी बच्चों को, शेप्स के बारे में समझा दिया, और अब उन्हें एक टास्क देंगे। आप इसे होमवर्क में भी दे सकते हैं, क्योंकि जब इंटरव्यू बोर्ड आपको पढ़ाने के लिए बोलेगा तो वो सारी चीज़ें आपने सिखा दी उनको कि भाई शेप्स किस किस तरीके की होती हैं। फिर आपने जो है शेप्स को मैच करवा दिया। मैच करवाने के बाद जो है आपने उनसे ये भी समझा दिया कि रोलिंग और स्लाइडिंग वाली कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फिर आप उन्हें होमवर्क भी देंगे। होमवर्क देने से क्या होगा कि आप जो है उन्हें जो है ये बता पाएंगे कि आपने पूरा लेसन प्लानिंग किस तरीके से किया हुआ है। और छोटे बच्चे जो फर्स्ट क्लास के होते हैं ना, वैसे यूजुअली उनको होमवर्क नहीं दिया जाता है, बट अगर आप थोड़ा बहुत देंगे तो वो एक्टिविटी के थ्रू इन्वॉल्व रहेंगे। इस तरीके से आप जो है उनको होमवर्क छोटा सा दे सकते हैं। जैसे कि आप शेप्स बना दीजिए यहाँ पर ट्राइंगल की, और ट्रायंगल की शेप्स बनाकर इस तरीके से कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरीके से बड़ा, फिर थोड़ा सा छोटा और सबसे छोटा। और यहाँ पर भी ऐसे ही थोड़ा सा उसकी जो है डायरेक्शंस बदल दीजिए, और इस तरीके से उनको कहिए, बता दीजिए, एक समझा दीजिए कि देखिए ये एक इस तरीके से ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल की शेप आपको इसके जैसा और कौन सा दिख रहा है, ये रहा, वेरी गुड, इसको मैच किया आपने। ऐसे ही आपको बाकी भी ट्राइंगल्स को मैच करना है। ठीक है, देखो जैसे कि ये सबसे छोटा, देखो बताओ यहाँ पर ये है आपकी लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड कौन सी होती है, ये वाली उल्टी साइड। और राइट साइड कौन सी होती है, ये वाली। ठीक है, इस तरफ। और बताइए सबसे छोटा वाला कहाँ दिख रहा है आपको राइट साइड में। जी मैम, बिल्कुल ऊपर, सबसे ऊपर दिख रहा है। तो ये टॉप में है, ये सबसे ऊपर है टॉप। और ये कहाँ है, सबसे नीचे। क्या बोलते हैं इसे, बॉटम। व्हाट वी कॉल इट, बॉटम। ओके, तो आप सभी ये होमवर्क जो है, ये टास्क कंप्लीट कर आएंगे अपने घर से। ओके, वी हैव डन इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कम टू मी in the next class, then I will solve your problems. Okay students? Okay, तो इस तरीके से आप अपना चैप्टर फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट डे के लिए भी उनको जो है होमवर्क देने के बाद भी आप उनसे कहेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कल पूछेंगे। ठीक है, गलत होगा कोई बात नहीं, बट करके लाना है सभी बच्चों को। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी से मैथ्स का। आप इससे हिंट लेकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।